नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जानेंगे कि उत्सर्जन क्या है। यानी कि आज हम बायोलॉजी का बाबू चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्सर्जन। यानी कि आज जानेंगे कि उत्सर्जन क्या है। आखिर हमारे शरीर में जो है ना उत्सर्जन कार्य जो करता है, यानी हमारे शरीर में उत्सर्जन कार्य करता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमारे शरीर में उत्सर्जन कार्य करता है, लेकिन उत्सर्जन किसे कहते हैं ये तो हमें नहीं पता। तो अब इसको हम जानेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक ना। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो यानी कि आज जानेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, हमारा उत्सर्जन, ठीक ना। और इसका चल रहा है हमारा पार्ट 1। तो चलिए यहाँ पर जानेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक ना। अगर यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाबू तो 2 नंबर में आएगा कि आपसे पूछेगा उत्सर्जन किसे कहते हैं। और ये जो चैप्टर है बाबू ये हमारे शरीर से रिलेटिव है, ठीक ना। तो इसको जानना आवश्यक है। आखिर उत्सर्जन हमारे शरीर में क्या है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए बाबू, सजीवों का मतलब क्या हुआ बाबू, सजीवों का मतलब क्या हुआ, जिसमें जान हो, ठीक ना। सजीवों जिस पर जान हो। तो निर्जीव का मतलब होता है क्या, जिनको निर्जीव वर्ड में ही मिले, यानी जिसमें जान नहीं हो। सजीवों का मतलब कि जो सांस ले सके, यानी कि समझिए बाबू जिसमें जान हो, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सजीवों के यानी कि हम जितना भी जानवर जो सांस ले सकते हैं, मतलब कि अपने आप, मतलब समझिए कि हाँ यही समझिए सांस ले सकते हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है। निर्जीव का मतलब तो होता है क्या, जिसमें जान नहीं हो, हाँ जान नहीं हो। और सजीव का मतलब कि जिसमें जान हो, ठीक ना, ये समझिए। तो वो सजीव क्या होता है बाबू, सजीव देखिए, सजीव का मतलब जितना भी हो गया जानवर, मेढक उड़क, जितना भी अब हमारा क्या बिच्छू उच्छू, ये जितना भी कोई चीज़ है, सांप और क्या कहते हैं हाथी घोड़ा बाघ शेर जो भी हो, और हम मनुष्य भी, और जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो सजीव हैं, ठीक ना। तो सजीवों के शरीर, अब देखिए शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान, अब देखिए उपापचय क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं, ठीक ना। तो भोजन करने के स्वरूप क्या होता है, तो हमारे वो पेट में जाता है खाना। तो पेट में क्या होता है, वो तो अब खाना कहाँ जाता है, तो वो खाना क्या होता है, पेट में जो है कि, यानी पेट में हमारा खाना जो है कि पेट में बाबू वो खाना जो है कि एक तरफ से समझिए क्या मशीन है। तो वो मशीन क्या करता है, खाना को पचाने का कार्य करता है। तो अब क्या होता है कि देखिए उपापचय का मतलब समझिए कि खाना पचाने की क्रिया। तो देखिए सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान, अब देखिए मतलब जब खाना पचता है, एक तरफ से समझिए खाना पचने के दौरान क्या होता है, दौरान बनने वाले, अब जो खाना पचा, अब जो खाना नहीं बनेगा वो खाना क्या बनेगा, हानिकारक पदार्थ बन जाएगा, यानी कि खाना बन जाएगा। तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके दौरान बनने वाले हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि उसके दौरान, यानी जो उपापचय क्रिया के दौरान तो बन गया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि उसमें जो खाना, मतलब कि जो खाना हमारा शरीर में लगना था वो तो लग गया। अब जो नहीं लगा तो वो क्या होता है, उनके द्वारा क्या होता है कि बनने वाले हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ हों। जैसे हम लिखा है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया क्या होता है, मछली में पाया जाता है। ये हम सिखाएंगे, बताएंगे आपको, ठीक ना, उदाहरण में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लिए, अब छोड़े, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम दम फूलने लगे। अब देखिए यहाँ पर तो हानिकारक सब पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक, CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। समझे कितना आसान भाषा में समझे। देखिए शरीर, मतलब सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनने वाले हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ तक समझे। अब चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं अच्छे तरीका से क्या चीज़ में समझेंगे, उदाहरण से। अब देखिए उदाहरण क्या कहता है, देखिए जैसे कि पसीना आना, ठीक, पसीना आना। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सजीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, पसीना का आना, उसमें क्या होता है, पसीना में क्या पाया जाता है बाबू, यूरिया पाया जाता है, ठीक ना। यूरिक अम्ल जो है कि बाबू पसीना में यूरिक अम्ल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यूरिक अम्ल जो है कि पसीना में बहुत कम पाया जाता है, और उसके साथ नमक भी पाया जाता है,
जो हम नमक खाते हैं, अगर वो नमक नहीं पचता है बाबू तो पसीना के स्वरूप जो है कि वो बाहर निकलते हैं, समझे। अब देखिए ये नमक हो गया, और जल, ये जल के साथ क्या होता है, हमारा पसीना जो है कि ये तीनों के साथ जो है कि यानी कि यूरिया ज़्यादा मात्रा में रहता है और नमक जल थोड़ा कम मात्रा में रहता है, ठीक ना। कभी कभी आपका अगर पसीना आ जाता है मुँह में तो देखिएगा थोड़ा सा नमक टाइप का लगता है, ठीक ना। तो ये यूरिया नमक जल मिलकर पसीना बनता है। तो वो पसीना जो आता है, वो पसीना आना भी अच्छी बात है बाबू, क्योंकि वो यूरिया जो हमारे शरीर में जो है कि जो शरीर रहता है कि शरीर में जो पसीना रहता है बाबू, मतलब यूरिया यूरिया पाया जाता है। तो वो यूरिया जो है कि पसीना के द्वारा बाहर निकल जाता है, समझे कि नहीं। अब समझिए बाबू यहाँ पर मूत्र का निर्माण, ठीक ना, मूत्र का निर्माण। ये मूत्र का निर्माण कैसे होता है बाबू, देखिए यहाँ यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिया बहुत कम पाया जाता है बाबू, यूरिया इसमें उतना नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है बाबू, इसमें पसीना मतलब कि पसीना में क्या होता है, यूरिक अम्ल कम मात्रा में पाया, और मूत्र का निर्माण जब होता है बाबू तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यूरिक अम्ल तो बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूरिया जो है कि यूरिक अम्ल बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें यूरिया जो है कि कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना, ठीक ना। यूरिया बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक। और पानी के द्वारा जो है कि ये क्या बनता है, पानी के द्वारा ये क्या बनता है बाबू, मूत्र का निर्माण होता है, मतलब कि मूत्र का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ये सभी शरीर को हम बाहर से निकालते हैं, ठीक ना, ठीक। ये मूत्र को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक ना, मूत्र का निर्माण होता है, फिर उसे हम बाहर निकालते हैं। अब चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम सांस का छोड़ना, ठीक। अब देखिए सांस का छोड़ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि समझिए सांस का छोड़ना, जब हम सांस लेते लिए अब छोड़ेंगे, छोड़ दिए, तो ये क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो ये मतलब कि जो मतलब कि समझिए बाबू, ये हम जो सांस लिए, ठीक। अब हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सांस जो हम सांस छोड़े उसके द्वारा वो बाहर निकला, समझे यहाँ तक। अब समझिए कि आप बोलिएगा कि सर अमोनिया नहीं बहता है, यही सोचिएगा। तो देखिए ये अमोनिया जो है ना बाबू, मतलब कि ये जब मछली में अधिकतर देखते हैं, मछली में पाया जाता है। ये मछली में जो है कि मूत्र का निर्माण करने में बनता है, मतलब कि अमोनिया जो है कि उसमें यूरिक अम्ल रहता है लेकिन उतना नहीं रहता जितना कि अमोनिया रहता है उसमें, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि अमोनिया में क्या होता है कि ये मछली में पाया जाता है, इतना याद रखिए। अमोनिया क्या चीज़ में पाया जाता है, मछली में, समझे। अब समझिए बाबू कि उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ तक समझे। उत्सर्जन किसे कहते हैं, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के द्वारा, यानी कि जो पचना तो पच गया, उपापचय क्रिया के द्वारा अब बनने वाली, कौन सी वाली, तो बनने वाली हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ को ही, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये हम जैसे आपको लिखा दिए कि जैसे देखिए अपशिष्ट पदार्थ हो, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, समझे ना। तो ये आप लिख देती, अगर ये एग्जाम में लिख दीजिएगा तो और अच्छा नंबर देगा आपको। अब चलिए बाबू यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्सर्जित किसे कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ। अब हम चलिए उत्सर्जित पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए जीवों की शरीर से उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाली अनावश्यक जहरीले और अपशिष्ट पदार्थ को ही उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर जीवों के शरीर में, यानी कि सजीवों भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो जीवों के शरीर में क्या होता है, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान, यानी जो पचना था पच गया, बनने वाले अनावश्यक और क्या है बाबू, जहरीले और अपशिष्ट पदार्थ को ही उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा उसका लिए थोड़ा सा 19-20 है, और जो मतलब कि उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर है क्या, जीवों के शरीर यानी कि सजीवों के शरीर में, तो उस शरीरों से उपापचय क्रियाओं के द्वारा, अब शरीरों से उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनने वाले अनावश्यक पदार्थ, यानी जो हमारे पदार्थ जो आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक ना, जहरीले और अपशिष्ट पदार्थ को, यानी कि जो हमारे उपयोग अब वो पदार्थ है नहीं, ठीक ना, जैसे मूत्र हो गया, ये हमारा उपयोग है नहीं है, तो ये क्या होता है कि ये अनावश्यक पदार्थ है, यानी कि इसका कोई उपयोग नहीं है, और ये जहरीले है और अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। बस इतना ही आप याद रखिए, ठीक ना। तो समझ गए कि उत्सर्जन और उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं, समझ गए ना। अगर आप लोग इसको बाबू उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू।
उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।